Hello student, this video is for class 8 subject हिंदी lit चैप्टर नंबर 17 बाज और सांप। तो ये बाज और सांप की कहानी है जो निर्मल वर्मा द्वारा लिखित है। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानें लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। पर्वत से एक नदी भी निकलती थी, बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती शोर मचाती हुई यह नदी बड़ी जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। जहाँ पे समुद्र का मिलाप होता था, ठीक है, नदी से समुद्र मिलता, नदी जहाँ समुद्र में मिलती थी वहाँ पे ऐसा लगता था जैसे कि लहरें कैसे लगती थी, दूध के झाग जैसी सफ़ेद दिखाई देती थी। ठीक है, अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। तो जो गुफा में बैठा हुआ था सांप, वो वहाँ से अपने गुफा से देखता रहता था सारी चीज़ों को। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। तो वो क्या है, मतलब इतना शोर शराबा हो रहा है, इतना गर्जन तर्जन हो रहा है, तभी भी वो क्या है, सुरक्षित है, खुश है, सुखी है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भागदौड़ छीना झपटी से वह दूर है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वो क्या था, अकेला था और उसे वहाँ पे सुरक्षित महसूस करता था अपने आप को। ना किसी से लेना था, ना किसी से देना। दुनिया की भागदौड़ से वो छीना झपटी से बहुत दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की गुफा में आ गिरा। तो कौन लथपथ होता, खून से लथपथ बाज सांप की गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँप रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने पर में सिकुड़ गया। उसने बाज को देखा और सांप क्या होगा, डर के मारे सिकुड़ गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज कहीं अंतिम सांस गिन रहा, जीवन की अंतिम सांस गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत भरी और वो रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? तो सांप बोल रहा है, मन ही मन खुश हो गया था। तो उसने, सांप ने बोला बाज को देखे कि तुमने इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? तो बाज ने कहा, बाज ने एक लंबी आह भरी और ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तो मतलब उसने खूब दूर दूर तक मैं उड़ के आया हूँ, पूरी आकाश की ऊंचाइयों को मैं छू चुका हूँ। अब मुझे कोई मतलब कोई मेरी वो नहीं है तमन्ना कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बहुत सुख भोगा है। बाज बोल रहा है, तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप को बोल रहा है, ठीक है। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? मैं आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा में के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी पड़ी। आकाश में, सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। वो क्या चाहता था कि लास्ट में भी उसके मुंह से एक चीख फूटी कि वो क्या करता, काश में एक बार आकाश में और उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा गया। कुछ क्या हो गया, वो सिटपिटा गया, डर गया, भय हो गया, उसे डर लग गया, ठीक है। वो सहम गया
क्या बोल रहा है। एक क्षण के लिए उसके मन में कुछ उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा सांप ने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों उड़ नहीं जाने की कोशिश करते हो कि ये चट्टान का कोने पे से तुम ऊपर उड़ने की कोशिश करो। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज ने एक नई आशा जग बाज के में एक नई आशा जग उठी। बाज ने सोचा ये जो कह रहा है सही है, तो उसके मन में एक उत्साह हो गया कि मैं उड़ने की कोशिश करता हूँ। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। अब वो घसीटते घसीटते चट्टान के किनारे आ गया। ठीक है, खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। अब वो चट्टान के किनारे आ गया तो उसने क्या सोचा, उसने एक लंबी सांस ली और उड़ने के लिए मतलब वो हवा में कूद पड़ा। लेकिन वो बहुत घायल था ना, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह शरीर का बोझ संभाल सके। घायल था और उसके पंख क्या हुए थे, टूट रखे थे, तो वो अब उसके शरीर का बोझ नहीं संभाल पाए उसके पंख। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। अब वो वहाँ ऊपर से चट्टान से गिरा तो कहाँ नीचे शरीर उसका नदी में जाकर गिर गया। वो उड़ने के बजाय वो नीचे गिर गया और ठीक है, और उसके पंखों को पानी ने धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फैन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। मुझे क्या होने लगी, अब आकाश में उड़ने की तमन्ना होने लगी सांप की। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। सांप बोल रहा है। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। अब वो उड़ने की सोच रहा था, ठीक है, लेकिन वो उड़ता कैसे, सांप तो उड़ते नहीं है ना। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर थप से सांप जा गिरा, वो नीचे गिर गया सांप। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो वो उड़ने के ये उसने आनंद पा गया तो पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं। सांप बोल रहा है कि ये पक्षी मतलब किस चीज़ की डींगे हाँकते हैं। ना आसमान में रहने का ठिकाना है, ना कहीं बैठने का ठिकाना है, वहाँ कुछ किस चीज़ की वो डींगे हाँक रहे हैं चीज़ के लिए। ठीक है, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं भी कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाता सकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे बढ़ते बढ़ते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा कुछ सुख और कहीं नहीं है। तो मतलब वो बोल रहा है कि मैं मरते मरता बचा हूँ, ठीक है, तो इस सबसे अच्छी जगह कौन सी है, मेरी ही अपनी गुफा है, जहाँ सभी सारे प्रकार के सुख है मेरे पास। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। ना वहाँ छत है, ना दीवारें, ना रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था,
जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। सूरज की किरणों में समुद्र का जल कैसे दिख रहा था? नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। लहरों का गीत क्या था? दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। क्या गा रहे थे वो लहरें? कि हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली में रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। ठीक है, वो लहरें कह रही है, ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। अब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे। तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। जब भी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तो उसमें क्या है? बाज को नाम श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो लहरें कह रही है, हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।